इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और उसमें कुछ गहमा गहमी ना हो, कुछ धक्का मुक्की ना हो, या फिर आप ये कह लें कि एक दूसरे को देखकर तनी तना ना हो, फिर मैच ही बेकार है। जब आप देखेंगे इस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी के इस मुकाबले में जिसमें टीम इंडिया बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है, एकदम कस के एकदम जगड़ के रखा पाकिस्तान को, और उस जल्लाहट में मोहम्मद रिजवान जो हमेशा हंसते रहते हैं वो जाकर भिड़ गए सीधे गौतम गंभीर के चेले यानी कि हर्षित राणा से। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सबने देखा उसको ऑन स्क्रीन, यानी कि आप अंदाजा लगाइएगा कि हर्षित राणा की अगर आप देखेंगे तो उनकी हाइट यहां तक होगी, और शायद अगर हर्षित राणा उनको एक बार जरा सा धक्का भी दिए होते ना तो रिजवान जाकर शायद बहुत दूर गिरते। लेकिन कोई बात नहीं, रिजवान का पूरा सम्मान किया यहाँ पर हर्षित राणा ने ये कहते हुए चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो, उसमें मेरी क्या गलती है। आप देखेंगे जिस तरीके से गहमा गहमी हुई उसके बाद पूरे स्टेडियम का माहौल जैसे एकदम बदल गया था। बदल इसलिए भी गया था क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज मानो जैसा लग रहा था कि यहाँ पर टेस्ट की बल्लेबाजी करने आए, लग ही नहीं रहा था कि वो वनडे में बल्लेबाजी करने आए थे। चाहे साउथ शकील हो, चाहे इमामुल हक हो, चाहे बाबर आजम थोड़ा तेज खेले थे, चाहे रिजवान हो, जितने बल्लेबाज थे हर कोई आता था 15-20 गेंद खेल के विदाउट एनी सिक्स लगाए। आप देखेंगे पूरी पारी में केवल यहाँ पर खुशदिल शाह ने मात्र 2 छक्के लगाए हैं, बाकी इनके जितने बल्लेबाज थे एक भी सिक्स नहीं लगा पाए। 49.3 ओवर में पूरी पारी सिमट जाती है, 49.4 ओवर में पूरे बल्लेबाज ऑल आउट हो जाते हैं। लेकिन बस बात वही है कि एक कहावत कही जाती है गांव में कि किसी मिर्जा खंबा नोचे, वही हाल यहाँ पर था आज मोहम्मद रिजवान का कि एक नए नवेले जो खिलाड़ी वहां पर है, मात्र आप देखेंगे तो वो लगभग अभी 3 मैच खेला है, ठीक है, इंग्लैंड में खेला, फिर चैंपियन ट्रॉफी में खेल रहा वो, और ये आईसीसी का पहला उसका डेब्यू इवेंट है, आईसीसी का डेब्यू मैच था जो दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। उस मैच में यार आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, इतना सब कुछ आप दुनिया को देख रहे हो, और बीच मैदान पे उस समय जब गेंदबाजी करके जाकर रुक रहा है, आप सीधे रन लेने भाग रहे हो और आपको हो क्या जाता है, आप सीधे जाके उसको खंदा मारते हो, उसमें वहां पर क्या प्रतिक्रिया कोई देगा। आप देखेंगे तो गौतम गंभीर भी वहां जिस तरीके से डगआउट में बैठे थे, जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, वो भी देख कर थोड़ा मुस्कुराया, फिर उन्होंने सोचा कि जाने दो। लेकिन हर कोई यही कह रहा है गौतम गंभीर की थोड़ी बहुत असर तो होगी, ज्यादा नहीं, लेकिन गौतम गंभीर जिस तरीके से अग्रेसिव रहते हैं मैदान पर, जिस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से शायद कुछ ना कुछ छाया यहाँ पर हर्षित राणा के ऊपर पड़ गई। क्योंकि आप देखेंगे तो जिस तरीके से गेंदबाजी जब हर्षित राणा कर रहे थे, मिडिल ओवर में जब रन नहीं बन रहे थे, रिजवान के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लगभग 10-10 ओवर हो जा रहा था, एक भी चौका नहीं लग रहा था। यही रीजन था 21 से 30 ओवर में जो रन आए हैं, 11 से 20 ओवर में जो रन आए हैं मात्र 27 रन आए हैं, यानी कि 60 गेंदों में यहां पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करी साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने, मात्र 27 रन बनते हैं और 10 ओवर निकल जाता है विदाउट एनी बाउंड्री, ना चौका ना छक्का, बस सिंगल डबल डॉट 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 लगातार यही चल रहा था। इसकी शायद झल्लाहट थी कि मोहम्मद रिजवान मिडिल ओवर में जब बल्लेबाजी कर रहे थे और हर्षित राणा जब गेंदबाजी करने आते हैं, हर्षित राणा गेंद करते हैं, उधर से मोहम्मद रिजवान एक रन लेने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं और हर्षित राणा अपने फॉलो थ्रू में ही खड़े हो जाते हैं चुपचाप। उधर से ये हर्षित राणा गेंद देखते हैं, रिजवान जो आते हैं वो जबरदस्ती मानो जैसे लग रहा कि वो उनको छेड़ना चाह रहे हैं, हर्षित राणा के यहाँ पर वो धक्का मारते हैं, लेकिन रिजवान शायद कुछ कहना चाहते हैं और को ना कुछ कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वो आप सबको पता ही कि उन्होंने क्या कहा होगा अपने मन में, लेकिन वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और साथ ही साथ यही भी जान लीजिए आप कि इस वाकया के बाद आप देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम जो थी, जो उस समय लग रहा था कि लगभग 200 रनों पर सिमट जाएगी, वो पाकिस्तान की टीम यहाँ पर 241 रन बनाती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था यहाँ पर खुशदिल शाह का, जिन्होंने 39 गेंदों में 38 रन बनाए। अगर एक नजर आप डालेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की रनों पर, तो इमामुल हक 26 गेंद 10 रन आउट होते हैं। बाबर आजम जो आज अच्छे लय में दिख रहे थे, अच्छी तरीके से कवर ड्राइव मार रहे थे, अच्छी तरीके से ऑन ड्राइव मार रहे थे, वो 26 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या के राहुल द्वारा वो कैच आउट होते हैं। उसके बाद साउथ शकील अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 76 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रिजवान 46 रन और 77 गेंद, अंदाजा लगाइएगा 46 रन 77 गेंद, लगभग उनका जो यहाँ पर स्ट्राइक रेट था वो 59 का था। ये वाकई में बहुत ही घटिया आप कह सकते हैं। सलमान आगा जो है वो 24 गेंदों में 19 रन, खुशदिल ने पारी को संभाला और आप देखेंगे तो 39 गेंदों में 38 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं, जिसके चलते टीम इंडिया को जो टारगेट मिलता है यहाँ पर 242 रन मिलता है। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी शानदार रही यहाँ पर। कुलदीप यादव की 9 ओवर में 40 रन 3 विकेट लिए। हर्षित राणा 7.4 ओवर में 30 रन देकर एक ही विकेट भले लिए, लेकिन इकॉनमी बहुत शानदार थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या 8 ओवर 31 रन 2 विकेट, वहीं पर जडेजा और अक्षर पटेल को भी एक सफलता हाथ लगी।